राधा रस सुधा निधि स्तोत्र काव्यम। जो सात्विक भाव मूलक पुल्क संकुल से परिवेष्टित अपने श्रीअंग की शोभा से विकसित कदम्ब पुष्पों की शोभा को घटा रहे हैं, अपनी सुविशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर बार बार उच्च स्वर में हरि हरि बोल रहे हैं, चंचल चरणों से नृत्य करते करते अश्रु निर्झरणी से धरातल का सिंचन कर रहे हैं, पार्षदों से घिरे कीर्तन रस विनोदी उन श्री गौर चंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगलाचरण। रस वर्षिणी व्याख्या। कलयुग पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु के प्रिय परिकर श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती महाप्रभु के परम कृपा पात्र हैं। तभी ब्रज की साक्षात माधुरी श्री राधा रानी के भाव रस और लीला माधुरी में उनका चित्त सदा निमग्न रहा। वे परम रहस्य में राधा दास से रस के उपासकों पर कृपा कर अपने आस्वाद्य एवं अनुभूत श्री राधा माधुर्य के वर्णन से युक्त तथा लालसामयी सेवा प्रार्थना प्रधान श्री श्री राधा सुधा निधि शीर्षक ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं और इस श्लोक में अपने परम अभीष्ट श्रीमन महाप्रभु का स्मरण कर मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वयं भगवान ब्रज बिहारी श्री कृष्ण ब्रज में अपूर्ण रही अपनी 3 वांछाओं की पूर्ति के लिए महाभावमयी श्री राधा की भाव कांति अंगीकार कर गौर बने हैं और श्री राधा की भाव माधुरी का आस्वादन कर एकदम विहल हो उठे हैं। किसी बोझ को देखकर उसका भार या गुरुत्व समझ में नहीं आता, कंधे पर रखने से पता चलता है। श्री वृंदावन लीला में जो श्री राधा की भाव माधुरी के दर्शक और विषय तत्व के रूप में आस्वादक थे, गौर लीला में वे ही श्री राधा की भाव कांति ग्रहण कर उस भाव का गुरुत्व समझ गए। श्री राधा की भाव माधुरी ने ब्रज के अखंड अद्वय ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण को किस तरह रूपायित किया, श्रीपाद ग्रंथकार ने इस ग्रंथ के मंगलाचरण में इसी की एक सुंदर छवि अंकित की है। इसके अतिरिक्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री श्री राधा गोविंद की प्रेम माधुरी या लीला माधुरी के वर्णन से पहले सर्वत्र श्री गौर चंद्रिका वर्णन करने की जो रीति देखने में आती है, उस रीति का यथा योग्य अनुसरण किया गया है। विशेषतः श्री राधा की गूढ़ महिमा का कीर्तन करने के लिए श्री गौर करुणा नितांत अपेक्षित है। श्रीपाद ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रामृत में ये तत्व प्रकाशित करते समय लिखा है कि पुण्य आत्मा भक्त साधकों के हृदय में श्री गौर सुंदर के श्री चरणों में जिस परिमाण में भक्ति का उदय होगा, उसी अनुपात में उनके हृदय में अकस्मात श्री राधा रानी की श्री चरण कमल सुधांबु राशि उच्छलित हो। श्री गौर सुंदर लाए हैं एक अपूर्व रस की प्रदीप शिखा, जिसके सम उज्ज्वल आलोक में विश्व के परमार्थ साधक जन श्री वृंदावनीय मधुर भजन का सुदुर्गम पथ देख पाए हैं। उन्होंने ब्रज की चिन्मय उज्ज्वल रस की उपासना पद्धति के साथ अपामर जगजीवों का परिचय कराया। वस्तुतः ये उनके शुभ अवतार का अन्यतम कारण है। तभी महाजन कहते हैं, यदि गौर न हत किमे ने हईत केमे ने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, वरज युवती भावेर आरती शक्ति हित का। श्री श्री राधा गोविंद की सुनिर्मल प्रेम रस धारा ने मानव के त्रितापदग्ध विषय वासनानल से संतप्त चित्त को सुशीतल करने के लिए एकमात्र सहारा है श्री गौर सुंदर की करुणा। श्री ठाकुर महाशय के प्रार्थना पद में आता है कि गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेल तार, जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेम उदय, तारे मुई जाए बलिहारी, गौरांग गुणेते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे, से जन भक्ति अधिकारी, गौर प्रेम रसारणवे से तरंगे जेवा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। इस श्लोक में श्रीपाद ग्रंथकार कीर्तन रस विनोदी श्री गौर सुंदर की सात्विक
विकाराक्रांत रूप माधुरी का निरुपम वर्णन कर रहे हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी चरण ने सात्विक विकारों की अभिव्यक्ति का हेतु बताते समय लिखा है कि श्री कृष्ण संबंधी दास्य सख्य आदि पंच मुख्य रति द्वारा साक्षात रूप से अथवा हास करुणा आदि सप्त गौण रति द्वारा किंचित व्यवधान से आक्रांत चित्त को पंडित लोग सत्व कहा करते हैं। सत्व से समुत्पन्न भाव समूह को सात्विक भाव कहा जाता है। श्री भगवान श्री राधा की भाव कांति अंगीकार कर स्वरति के मुख्य आश्रय बने हैं, अतः उनमें सात्विक आदि का पूर्णतम प्रकाश। श्रीपाद कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ताए मुख्य रसाश्रय हैया छेन महाशय ताते है सर्व भावोदय। श्री गौरांग के अंतर हृदय में आस्वादित राधा रस माधुरी ने उनके श्रीअंग में कैसा निरुपम भावोदय प्रस्तुत किया है, इसका सुमधुर चित्रांकन करते हुए श्रीपाद ने कहा है निंदनंतम पुलकोत्करेण विकसनीप प्रसून क्षुमा। मधुर कीर्तन में नित्य विलासी श्री गौर सुंदर के श्रीअंग में सघन पुलक राशि विकसित कदम्ब कुसुमों की शोभा को लजाती है। श्रीअंग में उद्दीप्त सात्विक भावों की अभिव्यक्ति। एक ही समय 5, 6 या सभी सात्विक भाव उदित होकर यदि परम उत्कर्ष प्राप्त करते हैं तो वो उद्दीप्त नाम है। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने पुलक भाव का परमोत्कर्ष दिखाते हुए कहा है सघन पुलक जैन शिमुलेर तरु। फिर सुविशाल भुजाएं ऊपर उठाए बार बार उच्च स्वर में हरि हरि बोल रहे हैं। इस श्लोकांश में क्रोशन नामक अनुभाव व्यक्त हुआ है। अनुभावस्तु चित्तस्थ भावा नाम अवबोधका। चित्तस्थ भाव की अवबोधक चेष्टा को अनुभाव कहा जाता है। अंतर में रति आस्वादित हो तो ये बहिर्विकारों की तरह प्रकट होती है, जिनकी श्रीमुखोच्चारित आस्वादन में इस हरि ध्वनि ने स्थावर जंगम में प्रतिनादित होकर समस्त जीवों को कृष्ण प्रेम रस में निमज्जित किया है। श्री हरिदास ठाकुर ने उच्च संकीर्तन को लक्ष्य कर ये रहस्य प्रकट किया है। तुम्ही जय करियाच उच्च संकीर्तन स्थावर जंगमेर सई हयत श्रवण सुनित जंगमेर संसार है क्षय स्थावरे से शब्द लागे ताते प्रतिध्वनि है प्रतिध्वनि न है सही करे कीर्तन तोमार कृपाए ऐ अकथ्य कथन। जो चंचल चरणों से नृत्य करते करते अश्रुधारों से धरती तल को सिक्त कर रहे हैं। नृत्य भी एक प्रकार का अनुभव है, जिनके रस में नृत्य में मानो माधुर्य सपरिकर मूर्तिमान हो उठा है। पदकर्ता शेखर राय ने श्री गौर सुंदर के इस सरस नृत्य माधुर्य का अनुभव कर लिखा है नृत्य के समय श्री नैनों में अश्रु नामक सात्विक भाव अद्भुत ढंग से प्रकट होता है। रथ के आगे महाप्रभु की नर्तन लीला के विषय में श्री कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं जल यंत्र धारा जैन बहे अश्रु जल आश पाश लोक जत भिजिल सकल। इस सात्विक विकार का देखा तो नहीं कहते हैं कृपालु जी के कीर्तन होता है तो दरियां भीग जाती हैं। आप देखे हम तो कभी देखा तो नहीं, सुना ही है। इस सात्विक विकार का ऐसा अपूर्वत्व देखकर लगता है चरणेर गंगा किवा आइला वदने आपने करी आस्वादने शिखाइला भक्त गणे प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी। प्रभु ने मात्र शिक्षा आदि द्वारा नाम प्रेम प्रचार किया हो सो नहीं, प्रेम रस आस्वादन का ऐसा उज्जवल आदर्श विश्व में प्रकट किया है कि उस कीर्तन विलासी नृत्य विनोदी श्री गौर की मधुर मूर्ति देखकर जग जीव स्वेच्छा से उस आदर्श के चरणों में अपने को बेचकर उनके प्रेम मंत्र में दीक्षित होकर धन्य हो। प्रभु चंचल चरणों से नृत्य करते करते जा रहे हैं। कनक कांति गौर की प्रभा से दिगंत उद्भासित हैं। श्रीमुख से अविराम श्री हरिनाम प्रवाहित है। श्री नयनों से गंगा यमुना की धाराएं निकलकर श्री अंग को धोती हुई धरातल को सिक्त कर रही हैं। बीच बीच में चरण स्खलित होने के कारण वो गिर पड़ते हैं। लगता है कि स्वर्ण पर्वत धूल में लोट पोट
श्री अंग में कदम्ब केशर सी पुलक राशि उदय हो रही है। इस रूप माधुरी का साक्षात दर्शन तो दूर, उसके स्मरण चिंतन से ही पाषाण हृदय में भी रस संचार हो जाता यहाँ एक था श्री राम शर्मा, अब उसने अलग मंडली बना ली। हरगोविंद की लीला में वो महाप्रभु बनता था। शरीर भी उसका बिल्कुल महाप्रभु जैसे सा, इतना लंबा, और बाल भी वैसे ही। जब वो संन्यास लेके चलता था तो धनिया भीगती तो नहीं, पर सी की आवाज़ तो 50,000 आदमी में। इतना बड़ा पंडाल है, सब भरा होता था ऊपर तक। मैं देखी उसकी संन्यास लीला, जब वो लोग उसका अनुष्ठान करते थे। 6 हफ्ते होती थी वो लीला, तो लोग उसी का अनुष्ठान करते थे कि कंटिन्यू सारी नाम करना, रोज जाके कथा सुनना। हम भी किया था, लेकिन मेरे 4 दिन बाकी थे तो महाराज जी टूट गया, तुम्हारा पूरा नहीं। 4 ही दिन बाकी थे। श्रीपाद ग्रंथकार प्रेममयी श्री राधा रानी की प्रेम माधुरी का वर्णन करने से पूर्व सपार्षद प्रेमावतार श्री गौर सुंदर की इस प्रेम रस में नृत्य मधुर श्री मूर्ति के श्री चरणों अश्रु से भी ज़्यादा ना पुल्क को इम्पोर्टेंस देते थे, पूछा करते थे। चलिए पुल्क होता है, यहाँ भी होता है। कहते पुल्क का मतलब होता है कि वो रोम रोम में जब अंदर प्रेम होता है ना, तो वो भ्रूण की तरह, जैसे वो एक पक्षी नहीं होता जो ऐसा फूल जाता है, साही होती है। निकुंज रस में दूसरे स्टव में है होती, 1, 2, 3 चौथे श्लोक में है कि वो भ्रूण की तरह से फूल जाता है, कि ऐसा वो फूल जाता है। प्रेम रस में नृत्य मधुर श्री मूर्ति के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। गायंतम निज पार्षदे परिवृतम श्री गौरचंद्र। श्लोक संख्या 2। योगेंद्र जनों के लिए भी दुर्गम मधुसूदन श्री कृष्ण, जिनके वसनांचल संचालन से उत्पन्न धन्याति धन्य पवन का स्पर्श पाकर अपने को धन्य या कृतार्थ समझते हैं, वही वृषभानु नंदनी राधा जिस दिशा में विराजमान है, उस दिशा को दिशा इसलिए है कि वहाँ की हवा आती है ना, जो उस हवा में भी सुगंध होती है श्री जी के शरीर की, तो वो सुगंध से मतवाले हो जाते हैं। गोविंद लीलामृत में है ना, दोपहर मध्यान्ह लीला में तो फूल देती है, तो फूल टच किए हुए हैं ठाकुर जी ने, तो सब भाव आ जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु की अपार करुणा से श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु की करुणा के अवदान व्रज की उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति का आस्वादन कर स्वयं को ब्रज निकुंज में श्री राधा की सेवा परायणा किंकरी ही समझते हैं। श्रीपाद कवि कर्णपुर ने श्री गौर गणोद्देश दीपिका ग्रंथ में श्री प्रबोधानंद सरस्वती को ब्रज लीला की तुंग विद्या सखी बतलाया है, किंतु राधा रस सुधा निधि का अनुशीलन करने पर श्री गौर करुणा की प्रकट मूर्ति श्रीपाद के चित्त में राधा दास्य की अथवा मंजरी भाव की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इस ग्रंथ के बहुत से श्लोकों में सरस्वती मंजरी कहीं मैंने पढ़ा है, प्रबोधानंद सरस्वती अपने को सरस्वती मंजरी कहते हैं, तो इसमें आएगा, है इसी में। इस ग्रंथ के बहुत से श्लोकों में हमें श्रीपाद की अति लालसामयी मनोरम राधा किंकरी भाव की प्रार्थना देखने को मिलेगी। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की हार्द या परम अभीष्ट साध्य वस्तु ही है राधा दास। इनकी राधा स्नेहादिका भावोल्लासा रहती। और सुना था ना जो कृष्ण मंत्र की व्याख्या में उन्होंने यही कहा कि गोपीजन वल्लभ कहने का मतलब ही ये है, वल्लभ कहा तो उसमें ये दास रस, राधा रानी की दासी होने की प्रार्थना है। श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्री राधा रानी की सखियों में जिनकी श्री राधा के प्रति प्रीति श्री कृष्ण प्रीति के समान है अथवा कुछ कम है, उनकी श्री कृष्ण रति स्थायी भाव और श्री राधा रानी के प्रति उनकी रति संचारी होती है, मगर जिनकी राधा प्रीति श्री कृष्ण के प्रति प्रीति से अधिक होती है, उनकी रति भावोल्लसा कही जाती है।
भावोल्लास रति का मतलब होता है कि जो राधा कृष्ण जब आपस में विलास करते हैं तो जो उनके चिन्ह हैं वो बाहर प्रकट हो जाते हैं, वो सिर्फ उन्हीं में होते हैं, इसका नाम है भावोल्लास रति। वो जिसमें सम स्नेहा में भी नहीं होता, जिसमें राधा रानी की ज़्यादा रति है उसी में ये मतलब है। राधा स्नेहा ललिता आदि के भी तो होते हैं दीदी, हैं? ललिता सखी आदि के भी तो होते हैं। हाँ तो ये तो राधा रानी की ज़्यादा स्नेह है ना, तो राधा सम स्नेहा स्नेहा अधिका नहीं है। ललिता विशाखा तो सम स्नेहा नहीं है ना। नहीं, ललिता विशाखा के होते हैं ना। हाँ हाँ होते हैं। उन अष्टसखियों में तो होंगे ही ना, वो तो अंतरंग है ना। राधा स्नेहाधिका किंकरियों की ये भावोल्लासा रति ही स्थायी भाव, यही गौड़ीय वैष्णवाचार्यों की काम्य और हार्द नाम वस्तु। ही है भावोल्लास रति, इसी का नाम है। ये केवल राधा स्नेहाधिका में ही होगा और किसी में नहीं है। सवेरे सवेरे जब ललिता जी आती हैं और श्री जी आक्षेप करती हैं कि लगता है कोई पर शुभ पक्षी ने तुमको दर्शन कर लिया, तो वो कहते हैं तो सब अपने मुंह तो देखो, तुम तो सारी रात रह के आई है पर पुरुष के साथ और हमारे पर आक्षेप कर रही हो, तो तुम अपने सब मुंह देखो, तुम कहाँ रह के आई हो। वो भावोल्लास रति के साथ कितना अच्छा लगता होगा ना सुनना ये जब राधा रानी बोलती होंगी सब खड़े आप बहुत सब हंसते हैं फिर। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी चरण ने लिखा है कि तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, जलदान और अभिसार आदि सेवा कार्यों से जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा को सुख पहुंचाती रहती हैं, प्राण पृष्ठ श्री ललिता आदि सखियों की अपेक्षा भी जिन्हें श्री राधा कृष्ण की रहस्यमय क्रीड़ा भूमि में गमन आगमन की निसंकोच भूमिका प्राप्त है, श्री रूप मंजरी प्रमुख उन श्री राधा दासियों का मैं आश्रय लेता हूँ। मंजरियों की स्थिति इन सखियों से भी ऊपर है। रात की रति क्रीड़ा में सखियों का प्रवेश नहीं, मंजरियों का। उसको निवृत्त निकुंज बोलेंगे ना, निवृत्त निकुंज में इनका प्रवेश नहीं, ऐसे बोलेंगे। श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में इस किंकरी भाव का प्राचुर्य देखकर हम श्रीपाद को श्री राधा की सेवा परायणा सखी या किंकरी रूप में प्राप्त करके ही इस ग्रंथ के रस माधुर्य के आस्वादन का प्रयास करें। इससे श्रीपाद के अभीष्ट सिद्ध देह के आस्वादन और साधक आवेश की प्रार्थना के साथ हमारा मनोरम भावतादात्म्य होगा। श्रीपाद एक एक बार श्री राधा की सेवा परायणा किंकरी रूप में या सिद्ध स्वरूप में स्फूर्ति में साक्षात लीला दर्शन और सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, एवं स्फूर्ति के विराम में साधक आवेश में अथवा बाह्य आवेश में उस सेवा की लालसामयी प्रार्थना श्रीमती के चरणों इसकी में। भी शैली जो है ना वो विलास पुष्पांजलि की तरह है। इसी भाव से प्रत्येक श्लोक के आस्वादन की परंपरा चली। भारती इनको पहले धोना पड़ेगा। हाँ वो बर्तन है ना उसमें, वो बर्तन लगा लीजिए उसमें धो के साधक धोके पोंछ के साधक आवेश में श्री राधा दास्य की सघन झंकार विद्यमान है। अपने को श्री राधा की किंकरी ही मान रहे हैं। साधकों में भी थोड़ा बहुत इसी भाव का उदय होना चाहिए। श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप में आत्म भावना ही गौड़ीय वैष्णवों की भूत शुद्धि है। अतः वही भावना लेकर साधक श्रवण कीर्तन में तेल नहीं लगा। इस ग्रंथ की अधिक से अधिक रस माधुरी का आस्वादन करने में समर्थ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले साधक आवेश में इस श्लोक में भी मंगलाचरण कर रहे हैं। सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, किसमें वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। आलोच्य श्लोक में त्रिविध मंगलाचरण ही परिस्फुट है, अर्थात वृषभानु नंदिनी की दिशा को प्रणाम करता हूँ। इस वाक्य में नमस्कार है। ये हुआ जो है ना, इस लीला में लुका लुकी का भी प्रवेश है। जैसे आप लुका लुकी करते हैं ना, तो एक दूसरे का वस्त्र छू जाता है, उस हवा को भी प्रणाम। या यहाँ वो खेल रही है, उस दिशा से, उस वस्त्र से जो वायु लग के आ रही है, उस दिशा को प्रणाम, जिधर से वो गंध आ रही है। श्री राधा का महिमा अतिशय ही ग्रंथ का वस्तु तत्व है, जो योगेंद्र जनों के लिए दुर्गम गति है, अर्थात योग आदि
साधनों द्वारा जिन्हें प्राप्त करने की चेष्टा केवल विडंबना मात्र है, जो शुद्ध प्रेम एक वेद्य हैं, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री जी के अंचल के पवन से अपने को धन्य समझते हैं। ऐसी श्री राधा की महिमा का प्रकाश ही ग्रंथ का वस्तु निर्देश। श्री राधा जहाँ विराजती जहाँ है, लुका लुकी हो रही है वहाँ एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं ना, तो अंचल लगने से जो उसको भी संक्षेप संभोगी कहते हैं, एक किस्म का लुका लुकी भी जो होता है, तो वो हवा जो है वो जिधर से आ रही है उस दिशा को प्रबोधानंद नमस्कार करते हैं। कालिंदी तटवर्ती अति रम्य श्री वृंदावन का केली कुंज जिस दिशा में स्थित है उस दिक को नमस्कार है। इस वाक्य में वो केली कुंज अथवा श्री राधा की दिशा विश्व के वृंदावनीय रस साधकों की मनोवासना पूर्ण करे, इस प्रकार का निगूढ़ आशीर्वाद भी व्यंजित है। प्रश्न हो जहाँ वो सकता लीला हो रही है उसकी हवा जो है वो सारे वृंदावन में फैल रही है, तो वो भी साधकों को सुगंधी प्रदान करे और करे, आशीर्वाद दे। ये जो सुगंध आती है कभी कभी अपने बाथरूमों में या अकस्मात ही हुई तो उन्हीं की सुगंधी है, तो वो तो अपने मस्त निकुंज में, वो कोई यहाँ थोड़े ही आ रहे हैं, उनकी सुगंधी आती है। हमारे एक गुरु भाई थे, बरसाने में रहते थे, पैरालाइज थे, तो बरसाने में वो तो ऊपर जा नहीं सकते थे अगर डोली ना मिले तो एक दिन फूल बंगला बना और उसमें कोई उनको डोली नहीं मिली, तो ऐसा सवेरे सवेरे सिंह हो रहे अपने शरीर पर, देखो फूल बंगला मिला, हम जा भी नहीं सके। तो वो मेरे को बोले कि उनका सवेरे सवेरे यूँ ही मैं ये ऑलमोस्ट हो ही रहा था, तो देखो क्या शरीर है, ऊपर तक भी नहीं जा सकता और आज कोई डोली भी नहीं मिली। तो एकदम मेरे कमरे में ऐसा लगा जैसे कि कोई जा रहा है और उसकी सुगंध चाहिए। अच्छा, शायद फूल बंगला बना, साक्षात आए होंगे और अब जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि विग्रह में वो आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी कभी विग्रह में इतनी चमत्कार भी आ जाती है, आंखें तब दिखनी शुरू हो जाती हैं, इधर देख रही हैं उधर देख रही हैं, कभी शांत हो जाता है। इसलिए ऐसा लगा कि जैसे यहाँ को उड़ के जा रहा है, इसकी सुगंधी मेरे कमरे में फैल गई। आपकी क्या क्या अनुभव है, बहुत जबरदस्त। सुगंधी तो बहुत आती है, वो हमारे शरीर की सुगंधी थोड़ी होती है, उनकी सुगंधी। हमें तो दुर्गंधी आती है हमें तो दुर्गंधी आती है। हाँ, पसीना हुआ या और भी चीज हुई। देखो ये तो चलो भक्ति मार्ग है, इवन योग मार्ग के भी एक पितृवन्ना से महाराष्ट्र में, तो मल के ढेर के ऊपर बैठे रहते आस पास, और मीलों उनकी सुगंधी जाती है। तो मशहूर था कि जो इनका चरणामृत ले लेगा उसके सब रोग ठीक हो जाएंगे। हमारे गुरु जी का एक विश्वास का था ज्योतिषी स्वभाव शास्त्री, उसकी पत्नी को टीबी हो गया, किसी ने कहा जा चुका जब पितृवन्ना के पाँव का लिया चरणामृत और पिला दे ठीक हो जाएगी। अब सहसा तो विश्वास नहीं होता ना, सहसा लेने का भी मन नहीं करता, तो वो तो अपना मल के ढेर के ऊपर बैठे हुए आस पास ऐसे कोई गए दूर खड़े, पाँव भी ना देने को मन करे, तो फिर वहीं से बोले आ गया तो ले ले, आ ही गया तो ऐसे करके पाँव कर दिया, धो के ले आया, पिला दिया ठीक हो। अच्छा, भगवान क्या नहीं कर सकते, वो उनके हाथ की बात है, वो यूँ कर दे सब ठीक हो जाए। हाँ, जिसके हृदय में भगवान है उसका चरणामृत से ठीक हो जाए, कौन सी बड़ी बात। सच कोई फर्क नहीं रह जाता फिर ऐसे भक्तों में भगवान में, एक ही हो जाता है। इसलिए तो एक होके रहते हैं, उनको सब में वही नजर आते हैं। हाँ, प्रश्न हो सकता है कि श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्यमयी लीला के वर्णन के शुरू में योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदन इस प्रकार की ऐश्वर्य भाव में उक्ति क्यों? तो उत्तर में कहा जा सकता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में मधुसूदन शब्द की व्युत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। अर्थात मधु शब्द का अर्थ है शुभ अशुभ कर्म, जो भक्त के शुभ अशुभ कर्म नष्ट करते हैं, अथवा जो भ्रांत जनों के आपात मधुर परिणाम में अशुभ कर्मों का नाश करते हैं, वे मधुसूदन हैं। श्रीपाद दैन्य उदय होने के कारण सोच रहे हैं, मैंने मायावादी जीवन में हजार हजार सन्यासियों के गुरु के आसन पर बैठकर योगेंद्र पदवी प्राप्त की,
और अशुभ मायावाद को ही परम शुभ माना था। फलस्वरूप मायावादी और कृष्ण के प्रति अपराधी होने के कारण मधुसूदन मेरे लिए दुर्गम हो गए। दुर्गम मगर उन्हीं योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदन ने गौर रूप में अवतीर्ण होकर अपनी कृपा से मेरा अशुभ मायावाद खंडन कर मुझे ब्रज रसास्वादन का सौभाग्य प्रदान किया। अथवा मधुसूदन शब्द में मधु पुष्प रसम सुद्यति खंडयति मधुसूदन अर्थात श्री राधा की अधर सुधा पान करने वाले रसिक भ्रमर श्री कृष्ण, जो योगेंद्र अर्थात महादेव आदि के लिए भी दुर्गम है, अर्थात श्री राधा कृष्ण की लीला ब्रह्मा महादेव आदि के लिए भी सुदुर्गम है। राधा कृष्णेर लीला ऐ अति गूढ़तर दास्य वात्सल्य आदि भावेर न है गोचर, सबे एक सखी गणेर यह अधिकार सखी हैते है ऐ लीला विस्तार। मुझे क्या उस योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदन की ब्रज लीला की रस माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार सोचते सोचते श्रीमन महाप्रभु की कृपा से सिद्ध स्वरूप में श्रीपाद ने एक मधुर लीला की स्फूर्ति प्राप्त की। बिल्कुल ठीक वैसा ही है, वही शैली बिल्कुल वही है। बहुत श्री वृंदावन के निवृत्त निकुंज में विलास कर रहे हैं श्री श्री राधा माता। सुखमय वृंदावने सुखमय श्याम सुखमयी राधा दोहे अनुपम। विलास के अंत में श्रीमती विलास शैया पर ऐसे बैठी है जैसे भ्रमर मर्दित कुसुम माला। श्री राधा का श्रम देख रसिक शिरोमणि के हृदय में करुणा का उद्रेक हुआ है। ये करुणा अन्य प्रेमिक के प्रति करुणा जैसी नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं सदा जिनकी करुणा के एक कण के प्रार्थी हैं, उन्हीं श्री राधा के प्रति श्री कृष्ण की करुणा कैसी है। श्री कृष्ण करुणामृत में तरुणारुण करुणामय विपुलायतन जनम आदि श्लोकों की सारंग रंगदा व्याख्या में इस बात का संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण श्री राधा का रति श्रम अपनोदनार्थ स्वयं पंखा झल रहे हैं। फलस्वरूप मधुपान से स्वतः अरुणम उनके कमल नयन श्री राधा के प्रति करुणा के कारण विशाल और आयत हो गए। यहाँ भी श्री राधा का श्रम देखकर श्री कृष्ण की ऐसी करुणा ही समझना होगा। श्रीमती स्वाधीन भर्तिका दशा में रसमय को आदेश दे रही हैं, शीघ्र ही वेश रचना कर दो, सखियां देखेंगी तो उपहास करेंगी। सुबह के लिए समय समझकर सेवा परायणा किंकरियां चंदन अगरू कस्तूरी काजल अलक्तक आदि वेश रचना सामग्री लेकर आ जाते हैं। रसिक शिरोमणि श्रीमती की वेश रचना में निमग्न हो गए हैं। वेश रचना में उनका ऐसा प्रगाढ़ आवेश देख स्वामिनी के मुखार विंद पर मृदुमंद हंसी छिटक जाती है। किंकरियां भी श्रृंगार वट में है, सामने शीशे में देख रही है। किंकरियां भी मुंह पर वस्त्र रखकर हंस रही हैं। वेश रचना के समय श्याम सजल नेत्रों से बार बार श्रीमती का मुखमंडल देख रहे, मुख माधुरी का आस्वादन कर जब भी श्रम देखते हैं बेचारे ये कहते हाय मेरे लिए कितना श्रम कर रही है। रसोई करते हैं तो भी वो सोचते हाय हाय मेरे लिए रसोई कर रही है, पसीना आ रहा है। पिपासा शांत नहीं होती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का आनंद चंद्रिका व्याख्या का ये मंगलाचरण द्रष्टव्य है, जो श्रीमती का हास्यामृत पान करके भी सदा प्यासे रहते हैं। श्रीमती के खंजन नयनों में अंजन लगाते हुए रस में व्याकुल हैं। नेत्रों की शोभा में सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। श्रेयंग पसीने से भरा है। स्विद्यन दृगंत चपलांचल विजितोअपि, जो श्रीमती के चंचल नयनंजल से विजित होने पर भी धर्माक्त हो रहे हैं। प्रीतम को वेश रचना में विवश एवं घर्माक्त देखकर श्रीमती किंकरी रूप में सामने खड़े श्रीपाद को इशारे से पंखा झलने का आदेश कर रही है। किंकरी की सेवा से श्याम के स्वेद बिंदु लुप्त हो गए। तब किंकरी के मन में एक कौतूहल पैदा हुआ। ऐसे पंखा जले कि उसकी हवा जो उसको लगे। उन्होंने सेवा की रीति बदल दी, उलट दी, वैसे जलेगी। श्रीमती के श्रीअंग की हवा श्याम सुंदर की ओर प्रवाहित हो, इस प्रकार वो हवा कर हवा का विनोद। श्री राधा के वसनांचल संचालन से उत्पन्न
अंग गंधवाही पवन का स्पर्श पाकर श्याम स्वयं को धन्य समझे। मन ही मन सोच रहे हैं, पवन धन्य अति धन्य है, इसका गंध वह नाम सार्थक है। ये श्रीमती के श्री अंग के सुदुर्लभ सौरभ से युक्त एवं उरोजों की कस्तूरी के परिमल से लिप्त है। इस गंधवाहक का सा सौभाग्य मेरा भी। श्याम की दशा देखकर किंकरी आनंद सागर में मग्न है। गंधोन्मादित माधवा। ये भी अच्छी चालाक है। तुम पहले ऐसे पंखा कर रही थी, देखते ही ऐसे पंखा कर रही थी। गंधोन्मादित माधवा, हाँ, ये नाम है ना श्रीमती का श्रीजे के नामों एक में नाम। ये नाम है गंधोन्मादित माधवा। श्रीपाद लीला राज्य में इस नाम की सार्थकता उपलब्ध कर रहे हैं। सहसा स्फूर्ति का विराम हुआ, हाहाकार कर उठे, हा राधे, कहाँ है तुम्हारी वो मधुमय लीला। साधक आवेश में दैन्य का उदय होने पर बोले, गंधोन्मादित माधवा श्री राधा जिस दिशा में विराज रही हैं उस दिशा को प्रणाम। जिस दिशा से श्री राधा की अलौकिक अंग गंध आती है, राधा प्रेमोन्मत्त श्री माधव भी उस दिशा की वंदना कर कहते हैं, अरे दिक मेरी प्राणेश्वरी को दिखाओ। साधक भक्तजनों के लिए श्री वृषभानुनंदिनी की दिशा का निर्णय इस प्रकार है। जो लोग बहिर्जगत में विराज रहे हैं उनका श्री वृंदावन जिस दिशा में अवस्थित है वही वृषभानुनंदिनी की दिशा है। और जो ब्रज आश्रयी भक्तजनों के लिए शास्त्र एवं महाजनों के मतानुसार दिन मास आदि भेद से जावट या बरसाना आदि की दिशा ही वृंदावनेश्वरी की दिशा है। और स्मरणनिष्ठ ब्रज आश्रयी साधक जनों की दैनंदिन लीला में श्रीमती जब जिस दिशा में गमन आगमन कर अवस्थान करती हैं तब वही उनकी दिशा है। श्रीपाद बोले, उसी दिक को नमस्कार करता हूं। श्लोक संख्या। स्मरण इसकी तो दिशा बदलती रहेगी ना। सवेरे उठो तो योगपीठ में है, फिर प्रातः लीला में हो तो नंदगांव में है, फिर गुप्त तुम्हारी तो बदलती रहेगी सारा दिन। देखो हर एक के लिए बता दिया, जो बाहर बैठे हैं उनके लिए वृंदावन है। बहुत बहुत जो बाहर बैठे हैं उनकी वृंदावन की तरह। श्लोक संख्या 3। जिनके श्री चरण कमल रेणु ब्रह्मा ईश्वर आदि के लिए सुदुर्लभ हैं, जो इस प्रकार परम अद्भुत ऐश्वर्यवती हैं और जिनके कृपा दृष्टिपात से सर्वात सार श्री कृष्ण प्रेम अजरस धार होकर बरसता है, उन वृषभानुनंदिनी श्री राधा की महिमा को नमस्कार करता हूँ। श्री राधा की महिमा। पूज्यपाद ग्रंथकार ने 2 श्लोकों में महाजन परंपरा से प्राप्त रीति के अनुसार अभिष्ट वंदना के रूप में मंगलाचरण किया है। ग्रंथ के अधिकांश श्लोकों की लीलाएं सिद्ध स्वरूप में स्फूर्ति में आस्वादन कर वर्णन की। इस प्रकार पूर्ववर्ती श्लोकों में स्फूर्ति प्राप्त लीला आस्वादन के माध्यम से ही वस्तु निर्देश के रूप में मंगलाचरण किया है, और इस श्लोक में साधक आवेश में अभीष्ट का महिमा कीर्तन कर रहे हैं। चित्त दृढ़ करी लागे महिमा ज्ञान हईते, तत्व की नींव पर रस की प्रतिष्ठा। तत्व को छोड़ने से लीला रस प्राकृत लगता है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, छोड़ के तत्व को छोड़ने से लीला रस प्राकृत लगता है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि किसी असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य में तत्व विशेष का नाम है भगवान। श्री कृष्ण की अभिन्न तत्व, उनकी आह्लादनी शक्ति वरीयसी श्री राधा भी परम ऐश्वर्य माधुर्यवती हैं। पद्म पुराण पाताल खंड 40वें अध्याय में श्री राधा के प्रति श्री नारद का परम ऐश्वर्य में स्तव है। ब्रजधाम माधुर्य का ही धाम है। श्री राधा रानी साक्षात माधुर्य की ही मूर्ति हैं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने श्री राधा के माधुर्य वर्णन को ही विश्व के वृंदावनीय रस साधकों के आगे प्रस्तुत किया है। ऐश्वर्य की भित्ति पर ही माधुर्य का सुरमय प्रासाद खड़ा हुआ करता है। सो गोस्वामी पादों ने बीच बीच में श्री राधा के सुविपुल ऐश्वर्य या महिमा का भी संकेत किया है। तभी आलोच्य श्लोक में तथा प्रवृत्ति श्लोक में
श्रीमती के विशाल ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा देवादि के लिए सुदुर्लभ श्री राधा का पाद पद्म पराग उनकी तरह ही परम अद्भुत ऐश्वर्यवान है। श्रीमद् भागवत ब्रह्म स्तव में देखने में आता है, श्री कृष्ण की पौगंड लीला में सखाओं के साथ उनकी पुलिन भोजन आदि अति अद्भुत लीलाओं की माधुरी देखकर ब्रह्मा ने विस्मित हो ऐश्वर्य माधुर्य में विचित्र स्तवों द्वारा उनकी प्रार्थना की। हे भगवान, श्रुतियाँ अभी तक जिनकी श्री चरण रज कणिका का अनुसंधान करती हैं, वही भगवान मुकुंद तुम जिन लोगों के जीवन स्वरूप हो, उन्हीं ब्रजवासियों में से किसी एक की भी चरण धूलि कणिका जिस जन्म में पा सकूं, उस जन्म को मैं इस ब्रह्म जन्म की अपेक्षा कोटि कोटि गुना सौभाग्यजनक समझता हूँ। आपकी कृपा से मुझे वो जन्म प्राप्त हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी व्याख्या में जो लिखा है, उसका मर्म अर्थ ये है कि ब्रह्मा ने व्रज के गोपों का सौभाग्य देखकर स्तंभित होकर गोपों की पद रेणु की कामना करने का साहस नहीं किया। गोकुल की सीमा पर जो सब नीच जातियां वास करती हैं, उनकी पद रज से सर्वांग अभिषिक्त करने की लालसा से उनमें से किसी के भी द्वार पर पत्थर होकर जन्म लेने की प्रार्थना की। अतः ब्रह्मा के लिए परम महान प्रेमवती वृषभानुनंदिनी श्री राधा की श्री चरण रेणु सर्वथा ही दुर्लभ। अब इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। शिवलोक या कैलाश में गोप गोपियों की पद रेणु सर्वथा दुर्लभ है, तभी श्रीमन महादेव उस रेणु की आशा में गोपीश्वर रूप से ब्रज में वास कर रहे हैं। किंतु श्री राधा आदि गोपियां भी जगह 4 देव है ना। फुलवाली भी नर से आई थी। फुलवाली तो হবে না প্লেট বললাম না এখানে পেতে দেব রসটা পুরো। श्रीमन महादेव के दर्शन और उनकी आराधना से श्री कृष्ण प्राप्ति हो सकती है, ये जानकर उन्हीं की पद रेणु की कामना कर रहे हैं। अतः श्रीमन महादेव के लिए श्री राधा की चरण रेणु अत्यंत सुदुर्लभ बन गई। अथवा श्री राधा का श्रीपदारविंद पराग ऐसा श्रीमत अर्थात समृद्धि संपन्न है कि वो परम अद्भुत वैभवा श्री लक्ष्मी देवी को भी परम सुदुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में कस्यानुभावस्य न देव निधे इत्यादि श्लोकों में नाग पत्नियों की उक्ति में देखा जाता है कि श्री लक्ष्मी देवी वृंदावन में श्री कृष्ण की चरण रेणु पाने की आशा में श्री नारायण का अंग संग रूप संपदा स्वेच्छा से त्याग कर दुस्तर तपस्या कर, पर अभी तक उसे पाने में सफल नहीं। श्री गोस्वामी पादों ने कहा है कि विपुल ऐश्वर्य की रानी लक्ष्मी देवी माधुर्यमयी श्री राधा की पद रेणु की आराधना नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए गोविंद कृपा लाभ संभव नहीं हुआ। कारण गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञानी भजिलहे नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने ताहाते दृष्टांत लक्ष्मी करिला भजन तथापि न पायल ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। यदि वे राधा रानी की पद रेणु की आराधना कर सकती तो उन्हें अवश्य ही गोविंद संग लाभ होता और उसके अभाव में ही उनकी तपस्या सिद्ध नहीं। अतः श्री राधा की चरण रेणु वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी के लिए भी चिर दुर्लभ ही रही। ब्रह्मेश्वर आदि शब्द में आदि से उद्धव आदि को समझना होगा। श्री उद्धव महाशय ने गोपियों की महिमा देखकर विस्मित होकर एकमात्र उनकी पद रेणु को परम दुर्लभ मानकर दूर से ही वंदना की है और उस रेणु से अभिषिक्त होने की लालसा से ब्रज में तृण गुल्म होकर जन्मने की प्रार्थना की है। ये उनकी उक्ति में श्रीमद् भागवत में स्वर्णाक्षरों में लिखा है। अतः गोपी श्रेष्ठा श्री राधा की पद रेणु उनके लिए परम दुर्लभ है, कहना ही पर्याप्त। गुलमलता औषधि, औषधि मालूम है क्यों लिखा है? औषधि बन जाओ। जब मथुरा मंडल चले जाएंगे और तुम विरह में बिल्कुल क्षीण हो जाएगी तो एक गोपी दूसरी को कहेगी, अरे सखी, वो आएंगे तो तेरे को ऐसे देखेंगे सुकड़ी सी पतली सी, तो क्या वो खुश होंगे? ये औषधि है, ये तू पी ले। इसलिए उद्धव जी ने प्रार्थना करी है कि मैं गुलमलता या कोई औषधि बन जाऊं ताकि मैं जब गोपियाँ विरह से कातर हो तो उनके अंदर चला जाऊँ तो मुझे ही वो प्रेम मिल जाएगा। गुलमलता इसलिए कहा कि बड़ी
जब चलते हैं छोटी छोटी झाड़ियों पर तो पदरेणु पड़ती है ना, बड़ी पर नहीं पड़ती, इसलिए मैं छोटी सी झाड़ी बन जाऊँ ताकि जब गोपियाँ चलेंगी तो मेरे ऊपर उनका रज पड़ जाएगा। दुर्लभ वस्तु के लिए लोग सस्पृह कामना किया करते हैं। कहा गया है, श्री राधा की सुदुर्लभ चरण रेणु की स्पृहा से श्री कृष्ण ने कवि जयदेव का रूप धारण कर स्वयं गीत गोविंद की पाद पूर्ति की। देहि पद पल्लव मुदारम शब्दों में श्री राधा रस सुधा निधि के श्लोक संख्या 201 का मर्मार्थ इस तरह कि एक बार श्रीमती माननी हुई, श्री कृष्ण ने सखियों की सहायता से श्रीमती के चरण सिर से लगा लिए, मान दूर हुआ, श्रीमती के चरण घर्माक्त हैं, जावक अलता आर्द्र होकर श्री कृष्ण के माथे से लग गया। ये विमला कुसुमांजलि की है लीला, दास गोस्वामी ने भी ऐसी लिखी है। तो फिर मेरा जो माथा है वो हो जाएगा उत्तम उत्तम। मयूर मुकुट स्खलित मस्तक सुरंजित है श्री राधा के जावक रस से, श्याम यूं ही रस राज्य के सम्राट। वो चरण मस्तक पर रखते ही बन गए रसिकेंद्र मोली। ये उनका अपकर्ष नहीं वरन परम उत्कर्ष, भगवत्ता की प्राण वस्तु। अतः अपने उत्कर्ष के आविष्कार के लिए श्री राधा की पद रेणु उनका चिर काम्य है। श्री राधा उनके लिए परम दुर्लभा हैं, कबू मिले कबू न मिले दैवेर घटन। इसलिए श्री राधा की चरण रेणु भी उनके लिए सुदुर्लभ बनी रही। श्री राधा के प्रति प्रीति अतिशयता के कारण ये किसी का व्यक्तिगत अभिमत अथवा निजी परिकल्पना हो सो नहीं, इसके पीछे है प्रबल शास्त्रीय युक्ति का प्रमाण। श्रीमद् भागवत में श्लोक संख्या 11, 14, 16 में भगवान ने श्री उद्धव से कहा कि भक्तों की पद रेणु अंग से मिलकर पवित्र होने की वासना से मैं उनके पीछे पीछे चला था। इस श्लोक की क्रम संदर्भ व्याख्या में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि भक्तजन सदा जिस निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके उस निष्काम भजन के अनुरूप प्रतिदान कुछ न दे पाकर गुप्त रूप से उनकी पद धूलि मलकर भक्ति के अनिष्कृति दोष से मुक्त हुआ करता गया। देखो क्या इसी हिसाब से परम महान प्रेमवती श्रेष्ठतमा कृष्ण आराधिका श्री राधा की पद रेणु की कामना उनके लिए शाश्वत और अति युक्ति सिद्ध है, ये कहना ही बढ़िया। इस प्रकार की धुमार्य परक व्याख्या वृंदावनीय रस साधकों के लिए परम रमणीय है। फिर सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपा पाद्र दृष्टि, श्री राधा की कृपा दृष्टि सर्वार्थ सार रस वर्षणी है, अर्थात जहाँ जहाँ उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ सर्व पुरुषार्थ सार श्री कृष्ण प्रेम रस अजस्र धार होकर बरसता है। श्री कृष्ण प्रेम को सर्व पुरुषार्थ सार कहा गया है। कृष्ण विषयक प्रेमा पंचम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तल्य चारि पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सिंधु, मोक्ष आदि आनंद जार नहे एक बिंदु। श्री कृष्ण प्रेम भक्त को अनंत श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन का सौभाग्य दान कर धन्य बतनाता है। पंचम पुरुषार्थ एई प्रेम महाधन, कृष्णेर माधुर्य रस कराए आस्वादन, प्रेमा हैते हाय कृष्ण निज भक्त वश, प्रेमा हैते पाई कृष्णेर सेवा सुख रस। श्री राधा की करुणा दृष्टि मात्र से वो सर्व पुरुषार्थ सार प्रेम रस बिना साधना के अजस्र धार होकर बरसता रहता है। कृपा दृष्टि की तो बात ही नहीं, श्री राधा रानी के दर्शन मात्र से बिना साधना के ही श्री कृष्ण प्रेम संपदा सिद्ध हो जाए। बड़ा सस्ता सौदा हो। दर्शन कोई छोटी चीज है दर्शन, ये कोई ऐसे लिख दिया उन्होंने दर्शन मात्र से, दर्शन मात्र थोड़ी है। नहीं, दीदी ने बोला तो है कि जो सत्य बुद्धि से इस बार करे वो सारा करेगा। सब कुछ है ही यही। अकारण भूख भूख से नहीं चिल्लाता है उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। क्यों प्रभु जी? अकारण
कोई कारण नहीं है, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। अरे भाई कोई कल कारण से हम नहीं तो- बहुत खा रहे हैं, हैं? कल से हम खूब खा रहे हैं। पद्म परसों पुराण क्या हो गया था? पाताल खंड में 40वें अध्याय में श्री नारद जी ने श्री राधा दर्शन प्राप्त कर स्वयं ये बात अनुभव कर कही है कि इनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण पाद पद्मों में मेरी जो प्रेम संपदा सिद्ध हुई है, इससे पहले ऐसा प्रेम आस्वादन मुझे कभी नहीं मिला। श्री राधा रानी की कृपा के बिना गोविंद प्राप्त हुए नहीं है। हाँ इसीलिए तो गोपीजन वल्लभाई कहा ना, गोपी राधा रानी हो गई, वल्लभाई हो गया कि वो विवाहित पत्नी नहीं है, प्रेम रस यहाँ का है, परकिया रस आ गया, तो उसकी चरण रेणु से ही कृष्ण प्राप्त होंगे। प्राप्त अवश्य फिर भी गोविंद ही हैं, देखो प्राप्त कैसे होंगे, उनका आश्रय राधा दास। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने अपने बृहद भागवत अमृत में श्लोक संख्या 25233 में लिखा है, श्री कृष्ण की प्रियतमा परम प्रेमवती श्री राधिका यदि प्रत्यक्ष भूता हों तभी वो मूर्तिमान प्रेम साक्षात अनुभूत होता है। अधुना इस विशेष कलयुग में ये बात अनुभव करने के दिन आ गए। श्री भगवान श्री राधा की भाव कांति लेकर विश्व में श्री गौर सुंदर रूप में अवतीर्ण हुए। श्री राधा की कांति के कारण ही वो उज्जवल गौर कांति देखकर जग जीव प्रेम प्राप्त कर धन्य हुए हैं। ये श्री राधा की कांति का ही प्रभाव है। बृहद भागवतामृत के उक्त श्लोक के बाद वाले श्लोक में ही देखने में आता है कि तादृश निज प्रेम वितरणकारी श्री कृष्ण का कोई महान अवतार हो अथवा श्री राधा का कोई अवतार प्रकट हो तो उनके दर्शन से वो प्रेम अनुभूत हो सकता है। इस श्लोक में श्रीमन महाप्रभु की बात ही कही गई है। अथवा सर्वार्थ सार जो श्री कृष्ण प्रेम है उसकी भी रस वर्षणी है श्री राधा की कृपा दृष्टि, अर्थात श्री राधा के प्रेम माधुर्य के सहयोग से ही श्री कृष्ण प्रेम की इतनी सरसता या मधुरता है। श्री राधा ही श्री वृंदावन की मूर्तिमती माधुरी है। वृंदावन लीला का सर्वस्व ही श्री राधा है। श्री राधा रस सुधा निधि की श्लोक संख्या 80 में श्रीपाद ने जो लिखा है उसका संक्षिप्त मर्म इस प्रकार है, श्री राधा को छोड़कर श्री कृष्ण उपासकों को जो आस्वादन होता है वो अति अकिंचित कर कणा मात्र है। श्रीमन महादेव ने भी कहा है, जो लोग राधा को छोड़कर श्री कृष्ण का ध्यान जप अर्चन आदि करते हैं वे पापी बने रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण प्रेम का रसवर्षी अथवा प्राण वस्तु ही है श्री राधा के चरणों में प्रेम, जिनकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप ही श्री कृष्ण प्रेम के रसवर्षी उनके चरणों में प्रेम लाभ होता है। उनकी महिमा को नमस्कार। हम शाम को जो बोलते हैं कि नहीं, तो वो कोई कहता है कि आपने गोविंद को भी उसमें ले लिया। मैं कहता हूँ उनको दुर्लभ तो है, इसलिए तो लिया, जिसने लिखा है सत्य